नमस्कार। तो मैं यहाँ पे लाइव तस्वीरें करनाल के एसपी ऑफिस से देख रहे हैं और करनाल की अगर बात की जाए, जहाँ काफी समय से अवैध शराब की तस्करी के काफी मामले सामने जरूर आ रहे थे और करनाल पुलिस द्वारा जो है काफी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा भी जो एक्साइज एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है और उसके बारे में जानकारी देने के लिए करनाल एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम उन्हीं से जानना चाहेंगे इसके बारे में। क्या कुछ सर आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ अमेंडमेंट की गई है एक्साइज एक्ट में और क्या कुछ अब सजा रहने वाली है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले करीब 1 महीने से ठेके जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं और हर जगह से ये सूचना प्राप्त हो रही थी, चाहे वो लिसिट लिकर जो ठेके की शराब है उसकी इलीगल सप्लाई और सेल के संबंध में हो, या जो खासकर रूरल एरिया हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ जहां जो कच्ची शराब बनती है उसकी प्रोडक्शन और सप्लाई और सेल की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है और सभी थाने में और सभी सीआईएस को अलर्ट किया गया था कि इस पर कड़ी नज़र रखें। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 30 दिनों में 58 मुकदमे एक्साइज एक्ट में इस संबंध में, चाहे वो कच्ची शराब के संबंध में हो या जो लिसिट लिकर है ठेकों की उसकी इलीगल सेल के बारे में या सप्लाई के बारे में हो, 58 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 85 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और साथ साथ हज़ारों लीटर में इसमें रिकवरी भी की गई है, चाहे वो कच्ची शराब हो या लिसिट लिकर हो। और क्योंकि ये काफ़ी गंभीर इशू है और इसमें जो सरकार द्वारा जो पंजाब एक्साइज एक्ट, जिसमें कि पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करता है, उसमें अभी रिसेंटली संशोधन किया गया है। और क्योंकि पहले इसमें सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं थी, फॉर एग्जांपल जो वर्किंग स्टिल या जिसे कच्ची शराब की प्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें पहले जो है केवल 1,000 से 20,000 रुपये का जुर्माना और सज़ा 2 साल की ही थी। अब इसमें अमेंडमेंट करके मिनिमम 2 ईयर्स का कैप, यानी कम से कम 2 साल की सज़ा है, ये बढ़ के 3 साल भी हो सकती है। और फाइन इसमें कम से कम 1 लाख रुपए है मिनिमम, और ये 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। ऐसे और भी चाहे वो लिसिट लिकर की सेल हो, जो ठेके की बगैर टैक्स पे करके जो इलीगल सेल है या सप्लाई है, या जो पब्लिक ड्रिंकिंग है, इसमें भी जो है सज़ा भी बढ़ाई गई है और फाइन को भी काफ़ी गुना बढ़ाया गया है। तो जैसा कि हमने देखा, सर ने बताया कि अगर अब जो रूल्स है उनकी अगर पालना नहीं की जाएगी तो अगर हम लोग फाइन की बात करें उसे भी बढ़ाया गया है, जो सजा है उसे बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है सावधान होने की जरूरत जरूर है। कुछ और सवाल हम लोग जरूर करना चाहेंगे सर से। सर, जो प्रवासी मजदूरों को उन्हें घर भेजा गया है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्या वो पूरा प्रोसीजर रहा और कितने लोगों को अभी तक जो है उनके घर भेजा गया? देखिए, जो हमारे शेल्टर होम्स थे, इसमें जो यूपी स्टेट के हमारे प्रवासी मजदूर थे, करीब 750 के आसपास मजदूर यहाँ ठहरे हुए थे। उन सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन करा के पूरी स्टेट से ही उनको यूपी गवर्नमेंट की मदद से सभी को जो है कल तक 2 फेजेज़ में इन सबको वापस भेज दिया गया है। और कुछ और स्टेट्स के बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 49 के आसपास हमारे जो बचे हैं, जो एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड या पंजाब या आसपास की स्टेट्स के हैं, उनको भी जल्द जैसे ही उन स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत हो जाएगी उनको भी वापस भेज दिया जाएगा। सर, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो विदेशों में हो चाहे दूसरे स्टेट्स में हो, उनको वापस लाने का क्या कुछ प्रोसीजर है? क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी मैसेज आ रहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उन नंबर्स पर अगर कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप वेबसाइट पर जाकर जो है डिटेल्स भरिए, लेकिन वेबसाइट अभी तक उन्हें अवेलेबल नहीं करवाई गई है। नंबर्स पर भी जब उन्होंने कॉल किया तो भी जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई। तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? किस तरीके से लोग जो है एनरोल करवा सकते हैं ताकि इस बारे में आगे वो लोग भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट? देखिए, इसमें क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं या जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, इस प्रकार के काफ़ी व्यक्ति दूसरी स्टेट्स में हैं। तो इसके लिए क्योंकि दूसरी स्टेट में क्या अरेंजमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी तो ये किया जा सकता है कि जो सीटीएम ऑफिस है, जैसा कि डी साहब ने बताया था, कि आप वहाँ एक बार एप्लीकेशन दे दीजिए, उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे ही जिस स्टेट में वो पढ़ रहे हैं या वहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ जो भी अरेंजमेंट होगा, क्योंकि बाईलेटरल एग्रीमेंट के बाद ही उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। सर, करनाल में अगर हम लॉकडाउन की स्थिति की बात करें, किस तरीके का अभी जो है ग्राफ चल रहा है और आने वाले समय में क्या राज्य सरकार द्वारा कोई भी ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा? क्या कुछ आगे इसके बारे में? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन करनाल में काफ़ी अच्छे प्रकार से चल रहा है। चाहे वो लॉकडाउन, चाहे सारी दुकानें भी काफ़ी हद तक बंद हैं, जो एग्जेम्प्टेड हैं केवल वो ही खुली हैं, वो भी जो निश्चित समय है तब तक ही खुल रही हैं। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई है वो भी सुचारू रूप से चल रही है, चाहे वो राशन की सप्लाई हो, चाहे वो ग्रॉसरी की सप्लाई हो या दवाइयों की सप्लाई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब ये जो नया आदेश आया है जिसमें रूरल एरियाज़ में काफ़ी जो शॉप्स हैं उसे भी खोल दिया गया है। अर्बन में हालांकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं अब भी, लेकिन काफ़ी कोऑपरेशन जनता से मिल रहा है। और मेरी यही अपील है कि अभी
बहुत अभी 5-6 दिन ही बचे हैं। जैसी पेशेंस रखी है वैसी ही पेशेंस रखें। अगर इसी तरह ये लॉकडाउन चलता रहा तो डेफिनेटली आगे आने वाला समय ठीक ही होगा। और कुछ हैं ऐसे जो व्यक्ति अभी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे या जो सीरियसनेस है इस लॉकडाउन को इसको नहीं समझ रहे, उनके खिलाफ भी काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। करीब 238 के आसपास केसेस लॉकडाउन के वायोलेशन के संबंध में अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। 300 के आसपास व्यक्ति भी अरेस्ट हो चुके हैं और जैसा आप जानते हैं हज़ारों की संख्या में 1200 के आसपास वाहन इंपाउंड किए हैं और 2.5 करोड़ के आसपास फाइन भी इम्पोज आज तक कर दिया गया है। सर, जैसे कि जो शॉप्स खोलने के ऑर्डर्स दिए गए थे वो 9 to 12 के थे, लेकिन लोगों को द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रखते हैं तो लोग ज़्यादा जो है उस दुकान पर जाएंगे, इकट्ठे अगर एक समय में लोग जाएंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं वायरस फैलने का डर है। तो लोगों द्वारा सिर्फ ये सुझाव दिए जा रहे थे कि अगर इस टाइम को एक्सटेंड किया जाता है तो लोग शायद आराम से जाएंगे, क्योंकि अगर 3 घंटे के समय में फटाफट सारे लोग जाएंगे तो उससे ज़्यादा जो है रश बढ़ेगा। तो इस बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए या फिर इसी प्रकार से सारी शॉप्स खोली जाएंगे लेकिन टाइम लिमिट यही रहेगा? देखिए, इसमें क्योंकि ये डिसीजन जो है प्रशासन के लेवल पे लिया जाता है, आपकी जो सुझाव हैं वो सभी कंसिडर करने के बाद ही कोई ना कोई फैसला लिया जाता है। यदि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसे अगले आने वाले 1-2 दिन में देख के अगर ये जो टाइम लिमिट बढ़ानी होगी तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसिस एंड सिचुएशन। तो ये आपने देखा करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भूरिया इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर हम लोग प्रवासी मजदूरों की बात करें जो कि हाल ही में जिन्हें उनके घर भेजा गया है, आधे से ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर शेल्टर होम्स पर रह रहे थे उन्हें ठीक ठाक जो है उन्हें घर भेजा गया। उसके अलावा जो बच्चे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो वर्किंग कुछ यूथ है, वो अगर दूसरी स्टेट्स में है या दूसरी कंट्रीज़ में है, उन्हें लाने का भी प्रयास जो है वो करनाल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसे फॉलो करने की जरूरत है कि एक लैंडलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, उस पर आप कॉल कीजिए, ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर आप लोग जो है डिटेल्स भर सकते हैं या फिर जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आकर भी जो है अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग लॉकडाउन की बात करें, करनाल की स्थिति हालांकि अभी काफ़ी अच्छे स्तर पर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे काफ़ी लोग जरूर हैं जो इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वे भी अपने घरों पर ही रहिए, क्योंकि ये कुछ ही समय का और लॉकडाउन रह चुका है और शायद इसी के चलते ऐसी इस तरीके से सभी के एक साथ होने से ही जो है इस कोरोना वायरस को हराया जा सके। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में ही रहिए, मास्क जरूर पहनिए, अगर घरों से बाहर जाते हैं, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना जाइए और एक साथ मिलकर इस कोरोना वायरस को हराने में प्रशासन की, सरकार की मदद कीजिए। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।